एंड गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने एमर्थ डिफेंस एकेडमी पर। मैं हूं मनोज चौहान और मैं करूंगा आपके साथ इंग्लिश को आसान। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कि बात करेंगे हम सभी एग्जाम को लेकर के। जितने भी आपके एग्जाम रहे, चाहे वो आपके एसएससी लेवल के एग्जाम रहे, चाहे फिर वो आपके कोई ना कोई डिफेंस के एग्जाम रहे, चाहे फिर आपके कोई ना कोई एसएससी के एग्जाम रहे। एसएससी में आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, डिफेंस है आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आपका सीडीएस। तो हम सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे और सभी एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। तो हम पढ़ने वाले सबसे पहले क्या है कि हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई? इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो आपका इंग्लिश रहता है, तो आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं पर जो भी आपका सिलेक्शन के लिए भी काम करेगा। और कोई भी सब्जेक्ट है, तो अगर हम किसी भी कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो एसएससी में होता क्या है कि अगर आप मैथ में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो। उसके बाद में अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश है अपने आप में क्या? तो भी इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज की तरह काम करती है। इंग्लिश है क्या भाई? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है भाई? एक लैंग्वेज है। और कोई भी आपकी जो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज को हम सीखते किस तरीके से हैं? तो लैंग्वेज आपका कोई ना कोई लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट नहीं होती, लैंग्वेज है। आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, रटोगे तो चीजें फिर से ऊपर से निकल जाएंगी। आप फिर से वही चीजें कहते हैं ना, वो रटने वाली चीजें। तो रटने वाली चीजें जब तक याद रहती हैं जब तक या तो वो टीचर आपके सामने है या फिर आप उससे कनेक्टेड हो। जब आपका वर्ल्ड वहां से अलग होगा, अगर आप किसी टीचर से अलग होंगे तो उस चीज से अलग होंगे, तो आप क्या करोगे भाई? रटने वाली चीजों को भूलना शुरू हो जाता है। तो अगर इस चीज को एक बार हम समझ लें, तो समझने के बाद क्या होगा कि समझने के बाद हमारे पास में एक मेथड होगा, एक कंटेंट होगा, तो हम उस चीज को कभी भूलेंगे नहीं शायद। तो उसी को हम इंग्लिश को इस बार समझने का काम करने वाले हैं। और इंग्लिश को हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इसको इंग्लिश को पढ़ने के बाद, यानी इस बार इंग्लिश और आखिरी बार इंग्लिश, यानी इस बार इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ना है कि कभी भी हमें जरूरत ना पड़े दोबारा से इंग्लिश पढ़ने की। तो एकदम जीरो लेवल से कंटेंट पर बात करेंगे, एकदम जीरो लेवल से और हाई लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज होती है तो वो आपकी साउंड से क्रिएट होती है। किससे? साउंड से। तो यहाँ पर जो भी आपका जो साउंड रहेगा, तो ये साउंड अपने आप में, साउंडों को लिखने का जब काम किया जाता है, साउंड को लिखने का अगर काम किया जाता है, तो यही साउंड आपका क्या बन जाता है भाई? यही साउंड आपका लेटर बन जाता है। क्या बन जाएगा भाई? लेटर बन जाएगा। ठीक है। तो लेटर बनने के बाद में इन लेटरों को हमारे पास एक सिंबल्स के रूप में लिखा जाता है। इन साउंड है, साउंड हमारे पास कोई भी एक वोकल साउंड से साउंड निकला, उसके बाद उसी साउंड को हमने लिखने का काम किया, उसी साउंड को हमने लिखने का काम किया। ठीक है भाई? बोल नहीं रहे हो, बोलना पड़ेगा भाई, बोलोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है भाई? बोलना पड़ेगा और लिखना किसी को नहीं है फिलहाल, अभी बस समझनी है चीजें। लिखने का काम हम बाद में करेंगे। अगर चीजें समझ आ गई तो हम बाद में लिखने को अपने आप भी लिख सकते हैं, पर चीजें जब समझ नहीं आई तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो प्लीज अभी लिखना नहीं है किसी को। तो यहाँ पर साउंड क्या है भाई? लेटर है। और लेटर अपने आप में, अगर लेटर को कहें तो हमारे पास ये वर्ड होगा या फिर कोई ना कोई आपका अक्षर होता है। ठीक है भाई? अब ये लेटर आपका होता कहां पर है? तो लेटर के लिए हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में लिखने के लिए हमारे पास कुछ अल्फाबेट होते हैं। हमारे पास क्या होंगे भाई? कुछ ना कुछ अल्फाबेट होंगे। तो ये अल्फाबेट क्या होगा भाई? अल्फाबेट को हम समझते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट को समझेंगे भाई हम किसी ना किसी से, वर्णमाला से। ठीक है। तो ये वर्णमाला क्या होती है, अल्फाबेट क्या होता है? हमें सिखाया जाता है कि अल्फाबेट अपने आप में ए से लेकर के और जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, ये आपका अल्फाबेट है। ये आपका क्या है भाई? अल्फाबेट है। अगर इसी को हम कहा जाए कि भाई नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट हमें बचपन से सिखाया गया कि नंबर ऑफ अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं। पर अगर बात की जाए कुछ समझने की, तो भाई नंबर ऑफ अल्फाबेट 26 होते ही नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट को समझा जाए तो अल्फाबेट होता क्या है? तो
अल्फाबेट को समझा जाए तो ये अल्फाबेट को हम कुछ इस तरीके से समझे कि हमारे पास जिस तरीके से ये वर्ण है, ये वर्णमाला पढ़ा हमने, ठीक है भाई। अब इस वर्णमाला को हमने अलग करने का काम किया तो हमारे पास क्या हो गया भाई, ये आपका वर्ण और ये होगी आपकी माला। अब आप वर्ण समझते हो और माला को भी समझते हो, तो माला क्या हो सकती है कि जैसे आपके पास में भाई क्या है, ये एक फ्लावर है, ये क्या है भाई, ये एक फ्लावर है। आप कहोगे भाई ये माला है, आप कहोगे नहीं सर, हमने कहा भाई ये एक फ्लावर है, हमने दो फ्लावर बना दी, ये माला है, आप कहोगे कि नहीं सर ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई। तो भाई इसको और आगे जब बढ़ाया जाए तो हमने कहा आपसे कि भाई ये हमने ना तीन फ्लावर्स का कोई कॉम्बिनेशन बनाया, आप कहोगे भाई ये माला है, भाई आप कहोगे कि सर ये क्या बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे हो, ये भी एक माला नहीं है, ये तो तीन फूल हो गए। अगर यहीं पर हमने बात की भाई इसकी कि हमने ये कई सारे आपके सामने फूल बना दिए भाई, ठीक है, ये एक दूसरे के फूल्स के साथ हमने जोड़ दिया, आप कहोगे भाई हाँ सर ये एक माला है। तो भाई इसी तरीके से ना यहाँ पर जो आपका ये एक फ्लावर माला नहीं है, दो फ्लावर माला नहीं है, तीन फ्लावर माला नहीं है, तो यहाँ पर भी वर्णमाला का मतलब क्या हो गया, ये आपकी फूलों की माला हो गई। तो यहाँ पर ये क्या वर्णों की माला हो सकता है, आपके मोतियों की माला हो, तो माला ही होगी। तो यहाँ पर करना क्या है कि अपने आप में वर्ण क्या होते हैं भाई, वर्ण हमने पढ़ा कि वर्ण एक सिंबल्स, एक ध्वनि का एक सिंबल्स होता है, जिस सिंबल्स को हम लिखने का काम करते हैं उसी फॉर्मेट को हम वर्ण बोलते हैं। तो हमारे पास वर्ण क्या होंगे भाई, हमारे यहाँ पर क्या अल्फाबेट हो गए भाई, हमने कहा ए, तो ए क्या है, ए एक अल्फाबेट है भाई, कहोगे नहीं सर ये एक अल्फाबेट नहीं है, ये तो एक लेटर है। तो भाई ए भी अपने आप में क्या हुआ, एक लेटर हुआ, ये भी अपने आप में क्या हुआ भाई, एक लेटर हुआ। अगर बात करें यहीं पर हमारे पास बी है, बी एक अल्फाबेट है, आप कहोगे नहीं सर अब बी एक अल्फाबेट नहीं, अब बी एक लेटर है। तो यहीं पर हमारे पास ए से लेके जेड तक टोटल हमारे पास 26 तो क्या होते हैं भाई, लेटर होते हैं, 26 तो क्या होते हैं भाई, लेटर होते हैं। तो हमने बात की तो भाई नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट हमारे पास में कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ अल्फाबेट हमारे पास होंगे। तो वो नंबर ऑफ अल्फाबेट हम कहें तो नंबर ऑफ अल्फाबेट हमारे पास अब कितना हुआ भाई, एक हुआ। अब आपको समझ आया भाई अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, एक होती है। जो हमारे पास 26 कहा जाता है तो वो 26 क्या होता है, 26 होते हैं आपके लेटर, 26 क्या होते हैं भाई, 26 आपके लेटर होते हैं। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है भाई। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी, ठीक है। जो भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम जो आगे की कहानी करेंगे। ठीक है भाई, साफ करते हैं ये चीजें। इसी तरीके से अगर हमें आगे और बढ़ना है, हमने क्या कहा भाई, हमें आगे और चलना है, तो हमने क्या कहा कि हमने अब तक सीखा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज आपकी साउंड से क्रिएट होती है, कोई भी लैंग्वेज आपकी साउंड से क्रिएट होती है। अब साउंड से क्रिएट होने के बाद में हमारे पास जो भी साउंड बने उनको हमने क्या कर दिया भाई, उनको हमने किसी सिंबल से लिखने का काम किया। तो लिखने के काम के बाद हमारे पास जो भी सिंबल से लिखा गया वो एक सीरीज में लिखा गया, वो भी एक किसमें लिखा गया भाई, वो एक सीरीज में लिखा गया। तो वो एक सीरीज क्या रही, वो सीरीज को हमने पूरी की पूरी सीरीज को जब जोड़ने का काम किया तो वो सीरीज हमारी क्या कहलाई भाई, सीरीज हमारी कहलाई अल्फाबेट। और इंग्लिश में हमारी नंबर ऑफ अल्फाबेट हुए एक। और यहीं पर हमने जब बात की कि लेटर अपने आप में कितने हुए भाई, तो लेटर हुए अपने आप में 26, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर हम काम करें कुछ इस तरीके से कहने का कि हमारे पास अल्फाबेट की संख्या कितनी हुई, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हुए भाई, नंबर ऑफ अल्फाबेट आपके पास में एक। अगर यहीं पर आपके अल्फाबेट से में अल्फाबेट में ही हम देखें तो लेटरों की संख्या कितनी होती है भाई, लेटरों की संख्या हुई हमारे पास में 26, लेटर कितने हुए भाई 26। अब यहीं पर हमने जब बात की कि हमारे पास नंबर ऑफ अल्फाबेट हुए तो वो कितने हुए भाई, नंबर ऑफ अल्फाबेट, नंबर ऑफ अल्फाबेट, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट हुए हमारे पास एक। अगर यहीं पर हम बात करें अपने आप में कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए, नंबर ऑफ लेटर्स हुए हमारे पास में 26, ठीक है भाई। हमने यहां तक जो बात की,
अब अगर हम बात करना चाहें कुछ आगे की, तो हमने कहा भाई लेटर के हम आगे चले तो लेटर के बाद हमारे पास कुछ चीजें आती हैं भाई वर्ड को लेकर के, कुछ चीजें हमें किसको लेकर के आती है भाई, वर्ड को लेकर के। वर्ड को अगर हम समझना चाहें तो वर्ड को हम कह सकते हैं भाई शब्द। वर्ड क्या होता है भाई, एक शब्द होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये वर्ड होता क्या है, तो भाई वर्ड के बारे में कोई भी डेफिनेशन जब आपसे पूछी जाए कि आपके पास में कोई भी होता क्या है, तो भाई आपका जो है वो वर्ड क्या होता है। तो अगर वर्ड के बारे में आपके पास में होती हैं तो भाई आपको वर्ड को कह सकते हो कि वर्ड एक ऐसी मीनिंगफुल यूनिट होती है जिसका अपने आप में कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी जो एक मीनिंगफुल यूनिट रहेगी जिसका कोई ना कोई आपका अर्थ निकलेगा। तो अगर हमसे कह दिया जाए कि भाई यहां पर आपका वर्ड क्या होगा, तो वर्ड के लिए हमें डेफिनेशन पता चली कि वर्ड का अगर हम कहना चाहें तो वर्ड को हम कह सकते हैं भाई कि वर्ड हमारा क्या होगा भाई, अ मीनिंगफुल यूनिट, अ मीनिंगफुल यूनिट। ठीक है भाई, तो हमारे पास वर्ड क्या होगा भाई, जिसको भी हम मीनिंगफुल यूनिट होगी वो हमारा वर्ड होगा। अगर इसके लिए हमें और चीजें करनी है तो हम ये भी चीजें कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, पहली बात हमारे पास में क्या होनी चाहिए कि पहली बात जो हमारे पास में होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी लेटरों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, लेटरों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर हम कहना चाहें तो हमारे पास में क्या होगा भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर यानी लेटरों का कॉम्बिनेशन हो हमारे पास, उसे भी हम अल्फाबेट कह सकते हैं। लेटरों का क्या हो भाई, कॉम्बिनेशन हो। भाई लेटरों का कॉम्बिनेशन हो सकता है तो क्या हम प्रत्येक कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहेंगे? तो भाई हमने यहाँ पर इतना कहने के बाद हमने क्या कहा कि हमने कह दिया भाई कि हमने कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया कि हमने कहा O बाई B। तो ये मीनिंग है, आपने क्या कि नहीं सर ये मीनिंग नहीं है। ये मीनिंग क्यों नहीं है भाई, आपने क्या कहा कि ये मीनिंग नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है। तो ये वर्ड नहीं है तो इसका कारण क्या कहा भाई, इस पे आपने कहना चाहा कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है कि सर हम इसमें दूसरी बात को ऐड करें, और वो ऐड क्या करनी है कि अगर हमने कहा कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, लेटरों का कॉम्बिनेशन एक वर्ड हो सकता है, तो यहां पर हमारी डेफिनेशन में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, हमारे कुछ लाड़ प्यार में थोड़ी सी कमी रह गई। भाई वो कमी क्या है, वो कमी ये है कि हमने भाई इसका तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर तो कहा, पर हमने YOB 1 2 3 लेटरों का कॉम्बिनेशन किया, पर ये कॉम्बिनेशन फिर भी वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? तो हमने क्या कहा कि सर इसमें कुछ ऐसा और करो कि हमने कहा कि राइट अरेंजमेंट हो। सर क्या हो भाई, राइट अरेंजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है भाई, राइट अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। तो हमने इसका सही अरेंजमेंट क्या किया भाई कि हमने कुछ इस तरीके से लिखना चाहा इस चीज को कि सही अरेंजमेंट किया। आपने क्या कहा कि भाई इसको हम कुछ इस तरीके से लिखें BO बाई, तो इस बॉय का मतलब क्या हो जाता है भाई, इस बॉय का मतलब हो जाता है लड़का। इस बॉय का मतलब क्या हो जाएगा भाई, लड़का हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस चीज की तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा भाई, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। तो हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और राइट अरेंजमेंट होना चाहिए, तब हम उसको जाकर के क्या कह सकते हैं भाई, अ मीनिंगफुल यूनिट, यानी एक वर्ड की कैटेगरी दे सकते हैं। ठीक है, अन्यथा वो एक वर्ड नहीं होगा जब तक उसके पास में उसका अपना कोई अर्थ और उसका अरेंजमेंट सही नहीं होता है, तब तक वो एक वर्ड नहीं होता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो भाई और चीजें आगे चलते हैं कि यहां पर अगर हम कहना चाहें कि हमारे पास वर्ड है, तो ये वर्ड का आपको बांटने का जो फॉर्मेशन है वो कितने तरीके का हो सकता है, वर्ड का जो फॉर्मेशन है बांटने का वो कितने तरीके से हो सकता है। तो भाई वर्ड को अगर हम बांटे, अगर हमने कुछ कहना चाहा कि भाई वर्ड जो आपका शब्द होता है, हमने कहा वर्ड होता है, ये आपका कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भाग होते हैं, या हम बात करें भाई भेद के बारे में। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है, यानी हम टाइप के बारे में बात करें, और अगर हम बात करें भाई इसके काइंड्स के बारे में, या हम बात करें इसके काइंड्स को कहें तो इसके भेद भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, या इसके भाग के बारे में बात करें, तो
तो भाई हमारे पास वर्ड के जो प्रकार होते हैं, किसी भी चीज का प्रकार किस तरीके से, प्रकार और भेद में अंतर क्या है, यानी प्रकार में और भाग में अंतर क्या है। तो प्रकार का जैसे मैं बात करूं, मेरे पास में है क्या कि मेरे पास में दो मार्कर हैं, ये रेड मार्कर, ये ब्लू मार्कर, ठीक है, सॉरी ये रेड है, ये ब्लैक मार्कर है। तो यहां पर बात करें तो भाई ये मार्कर है मेरे पास कितने प्रकार का है भाई, दो प्रकार का, ब्लैक मार्कर एंड रेड मार्कर। यहीं पर अगर मैंने कहना चाहा कि मैं इस रेड मार्कर को इस तरीके से कुछ तोड़ देता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा भाई, इसी मार्कर के भाग हो गए, तो ये क्या होगा भाई, ये कैप हो गया, ये मार्कर हो गया। तो इसी तरीके से भाई मेरा पूछने का मतलब है कि वर्ड के भाग और वर्ड के प्रकार कितने तरीके से हो सकते हैं। तो भाई वर्ड के भाग का मतलब, वर्ड के प्रकार का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि प्रकार का मतलब ये वर्ड होता कितने तरीके से, तो भाई इसके प्रकार होते हैं वो आपके दो तरीके के प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, कितने तरीके के देखने को मिलते हैं, दो तरीके के प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर दो तरीके के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, तो वो दो तरीके के प्रकार आपके पास में हो क्या क्या सकते हैं भाई, वो दो तरीके के प्रकार आपके पास हो सकते हैं, वो दो तरीके के प्रकार आपके पास में हो सकते हैं भाई, कि अगर यहां पर कह दिया जाए कि आपके पास में कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे ना जो आपके कैसे हो, कि रूट वर्ड हो। नंबर एक कैसे प्रकार का हो सकता है भाई, कुछ वर्ड आपके रूट वर्ड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, रूट वर्ड भी हो सकते हैं। अगर बात करें हम दूसरे की, तो आपके कैसे वर्ड मिलते हैं भाई, कंपाउंड वर्ड मिलते हैं। कैसे वर्ड मिलते हैं भाई, कंपाउंड वर्ड मिलते हैं। तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये आपको देखने में कुछ इस तरीके के दिख सकते हैं कि अगर हम बात करें भाई बॉय के बारे में, हम बात करें भाई टॉय के बारे में, हम बात करें भाई गर्ल के बारे में, तो ये चीजें क्या है, हम बात करें भाई यहीं पर और आगे कहना चाहें तो हमने कहा ब्रदर के बारे में, ठीक है भाई, हमने कहा सिस्टर के बारे में, हमने कहा फादर के बारे में। तो भाई ऐसे ही आपके पास बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ऐसे आपके पास कितने हो सकते हैं भाई, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। अगर कंपाउंड वर्ड की बात की जाए तो भाई कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज किसी से मिलकर के बनी होगी, कोई भी चीज किसी से मिलकर के बनी होगी तो वो आपका कंपाउंड वर्ड होगा। तो कंपाउंड वर्ड क्या हो सकते हैं, कि कंपाउंड वर्ड आपके साथ में हो सकते हैं भाई, यहां पर हमने कहा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ये क्या है भाई, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, यानी कितने, तीन वर्डों से मिलकर के बना है। अगर ये तीन वर्डों से मिलकर के बना है तो ये कंपाउंड किया गया, तो कंपाउंड किया गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड वर्ड। ऐसे ही अगर हम बात करें भाई स्पून फुल के बारे में, किसके बारे में बात करें भाई, स्पून फुल के बारे में, तो ये बना किससे है, मिलकर के, ये स्पून से प्लस फुल से मिलकर के बना है, स्पून से प्लस फुल से मिलकर के बना है, तो ये क्या बन गया भाई, स्पून फुल बन गया। तो हमारे पास वर्ड के कितने प्रकार आ गए भाई, रूट वर्ड और कंपाउंड वर्ड। रूट वर्ड क्या हुए, जिसको हमने तोड़ नहीं सकते। कंपाउंड वर्ड क्या हुआ, जो किसी ना किसी से मिलकर के बना होता है, तो मिलकर के बना होता है तो कंपाउंड वर्ड। अगर वो किसी से मिलकर के नहीं बना तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। जैसे हमने बात की भाई बॉय के बारे में, टॉय के बारे में, गर्ल के बारे में, हमने बात की ब्रदर के बारे में, हमने बात की सिस्टर के बारे में, हमने बात की फादर के बारे में। तो ये क्या है, ये किसी से मिलकर के नहीं बने। अगर इनको तोड़ा जाए तो ये इनका क्या हो जाएगा भाई, अर्थ है जो अनर्थ में बदल जाएगा। ठीक है भाई, इसका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। अगर बात करें हम कंपाउंड वर्ड के बारे में, तो कंपाउंड वर्ड क्या होगा, कि कंपाउंड वर्ड ऐसा होगा जो किसी एक या दो से, एक से तो मिलकर के नहीं बनेगा, एक होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, अपने आप में रूट वर्ड हो गया। तो वो दो या दो से अधिक कंपाउंड वर्डों से कंपाउंड होकर के बना हो, यानी वर्डों से मिलकर के कंपाउंड हुआ हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। जैसे हम बात करें ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर में क्या है भाई, ब्रदर अपना एक वर्ड हो गया, इन अपने आप में एक वर्ड हो गया, लो अपने आप में एक वर्ड हो गया। तो ब्रदर इन लो को मिलाने पर हमारा जो ये रिश्ता क्या कहलाया भाई, अब ये रिश्ता हो गया भाई साला। क्या हो गया, ये साला। तो ये क्या है भाई, ये अपने आप में कंपाउंड हुआ। स्पून एक चम्मच होती है, इसमें फुल को हमने जोड़ दिया, कंपाउंड किया गया, तो स्पून फुल क्या बनेगा भाई, एक यूनिट बन गया। स्पून फुल क्या बन गया भाई, एक यूनिट बन गया। ठीक है भाई, इसको आप नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे।
बेसिक चीजें हैं, ये आपकी नींव खड़ी करती है इस इंग्लिश नाम के डर को भगाने से। जैसे हमने बचपन से कह रखा है भाई इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश को एक हौवा बना रखा है, जो कि वो है नहीं। इंग्लिश को क्या बना रखा है, एक हौवा बना रखा है। इंग्लिश को बस डराया जाता है कि बेटा इंग्लिश है, इंग्लिश है। ऐसे इंग्लिश को ना डरा के धमका के पढ़ाया गया बचपन से, तो समझ नहीं आई चीजें। अगर इसी इंग्लिश को अगर लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाए, अगर समझा जाए ना, जो कहते हैं इंग्लिश समझ कब आती है, इंग्लिश समझ जब आती है जब आप इंग्लिश को जीना शुरू कर देते हो। जब आप किसी भी लैंग्वेज में जीना शुरू कर देते हो तो वो लैंग्वेज आपके लिए क्या हो जाती है भाई, आसान हो जाती है। जैसे हम बचपन से हिंदी लैंग्वेज में जी रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज की बुकेब हमारे पास अपार है, हिंदी लैंग्वेज है हमारे लिए सरल। पर ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर जिया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, क्या है, बहुत ही आसान है इंग्लिश लैंग्वेज भी। अगर बात की जाए भाई बर्ड के बारे में, बात किसके बारे में की जाए भाई, बर्ड के बारे में बात की जाए, तो बर्ड को हमने क्या कहा, शब्द कहा भाई। क्या कहा, अब तक हमने शब्द कहा, और इसके हमने प्रकार के बारे में कुछ चर्चा और परिचर्चा की। ठीक है भाई, बर्ड के बारे में हमने अभी प्रकार के बारे में चर्चा और परिचर्चाएं की। अगर इसके बात करें भाई काइंड्स के बारे में, जो हमने कहा था कि इसके भाई काइंड्स भी होते हैं कुछ, तो इसके अगर काइंड्स के बारे में बात करें तो इसके काइंड्स 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से। ठीक है, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। यानी हम कहें शब्द के भेद कितने होते हैं, तो शब्द के भेद हैं जो आपके 8 होते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं भाई, शब्द के भेद आपके 8 होते हैं। और वो 8 के एक बार नाम ले लेते हैं कि नाम है क्या क्या। तो भाई आन दो शब्दों के नामों को, तो सबसे अगर पहले हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है भाई, नाउन। क्या होता है भाई, नाउन। अगर इस नाउन को हम कुछ इस तरीके से समझना चाहें तो नाउन क्या हो जाएगा भाई, नाउन हो जाएगा आपका नेमिंग वर्ड। क्या हो जाएगा भाई आपका, अगर नाउन की एक छोटी सी 100 ग्राम की परिभाषा, तो आपके लिए क्या हो सकती है भाई, नेमिंग वर्ड। यानी हमारे पास नाउन वो होगा जितने भी आपके नाम वाले शब्द हैं, या जिस भी आपको व्यक्ति को, वस्तु को, अपनी फीलिंग्स को, अगर किसी भी चीज को, या किसी भी आप नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, तो उसको अगर आप नाम दे रहे हो, अगर नाम दे दिया तो वो क्या हो गया भाई, नाउन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, नाउन हो जाएगा भाई। ठीक है, बोलो तो सही, बोलना पड़ेगा भाई, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, तो मेरे साथ साथ बोलना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो बात करें भाई नाउन की, तो नाउन क्या हो जाएगा भाई आपका, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड। बोल नहीं रहे हो तो नाउन क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड। ठीक है, अगर बात की जाए भाई दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, तो हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन। अगर इस प्रोनाउन के बारे में अगर बात की जाए तो ये प्रोनाउन क्या होता है, तो भाई प्रोनाउन, भाई यहां पर हमारे पास ये प्रो और ये नाउन। नाउन को तो हमने पहले पढ़ा है भाई, नाम वाले शब्द हैं, ये कैसे हैं, नाम वाले शब्द हैं। अगर इस प्रोनाउन को देखा जाए तो प्रोनाउन क्या होता है कि ये नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को क्या करता है भाई, रिप्लेस करता है। ये नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करने का काम करता है। तो ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, नाउन को रिप्लेस करने वाले जितने भी शब्द रहेंगे, यानी जो भी नाउन को रिप्लेस करेंगे, जितने भी आपके नाम वाले शब्द होते हैं, तो जो नाउन को रिप्लेस करेंगे वही क्या हो जाएंगे भाई, वही आपके हो जाएंगे प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसकी हम छोटी सी 100 ग्राम की परिभाषा बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, रिप्लेसेस नाउन। तो भाई जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या हो जाएगा भाई, वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन हो जाएगा। इसी के अगर बाद में हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और शब्द निकल करके आता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव को अगर समझना चाहें तो भाई एडजेक्टिव को हम कह सकते हैं कि भाई ये क्वालिफाइज करता है। क्या करने का काम करता है भाई, क्वालिफाइज करने का काम करेगा। तो क्वालिफाई करेगा नाउन को और प्रोनाउन को। तो जो भी आपके नाउन को क्वालिफाई करेगा
यानी हमने क्या कहा, ये आपका एडजेक्टिव करता है नाउन को क्वालिफाई। तो भाई नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होता है, तो ये इस एडजेक्टिव ने नाउन को क्वालिफाई किया, तो भाई नाउन के साथ साथ इसको प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई नाउन के जगह पर ही तो प्रोनाउन यूज हुआ, नाउन के जगह पर ही तो प्रोनाउन यूज हुआ, तो नाउन को जब इसने क्वालिफाई किया तो भाई ऑब्वियसली प्रोनाउन को भी इसे क्वालिफाई करना पड़ गया, ऑब्वियसली ना प्रोनाउन को भी इसको क्वालिफाई करना पड़ गया। और हमारे पास अगर बात करें भाई चौथे नंबर के पार्ट ऑफ स्पीच की, तो इसको हम समझ सकते हैं भाई ये आपका क्या होगा भाई, वर्ब होगा। अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशन बनाना चाहें तो भाई वर्ब क्या होगा भाई, वर्ब वो चीज होगी जो भी आपके एक्शन वर्ड रहेंगे, जो भी आपके एक्शन वर्ड रहे, या फिर हम इसको डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो जो भी आपके एक्शन वर्ड हो, डूइंग वर्ड हो, यानी हमारी समझ में क्या है कि जो भी आपके काम करने वाले शब्द है, जो भी आपके काम करने वाले शब्द हैं, वो काम करने वाले शब्द सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके वर्ब कहलाएंगे। जितने भी काम करने वाले शब्द मिलेंगे आपको, वो सभी के सभी क्या होंगे भाई, वर्ब होंगे। अगर यहीं पर हम बात करें भाई आपके 5वें नंबर की, तो आपके क्या आ जाएगा भाई, एडवर्ब। भाई ये एडवर्ब क्या होता है भाई, तो एडवर्ब कुछ नहीं होता भाई, एडवर्ब इतना आपका ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको क्वालिफाई करता है, काम ये भी क्वालिफाई करने का काम करता है। किसका काम करता है भाई, ये भी क्वालिफाई करने का काम करता है। ये क्वालिफाई करता है किसको, ये क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है नाउन और प्रोनाउन को, तो ये काम करता है भाई इसके आपके क्वालिफाई करेगा अदर पार्ट ऑफ स्पीच को। किसको करेगा भाई, अदर पार्ट ऑफ स्पीच को, अदर पार्ट ऑफ स्पीच को। अब आप कह रहे हो कि भाई सर ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई, यहां पर ये क्वालिफाई करता है किसको भाई, एडवर्ब को। तो भाई ये एडवर्ब को तो एडवर्ब को तो क्वालिफाई करता है और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब क्या करता है कि एडवर्ब आपकी वर्ब को क्वालिफाई करता है और वर्ब के साथ साथ अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। पर हमें कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि हमारे पास है क्या, कि हमारे पास एडवर्ब वर्ब को तो क्वालिफाई कर ही रहा है, वर्ब को तो क्वालिफाई कर ही रहा है, पर वर्ब के साथ साथ ये अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, और बच्चे आपके अदर पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है भाई, तो इसके साथ साथ अगर हम इसको और देखें तो हमारे पास जो आपका छठवां प्रीपोजिशन होता है, सॉरी छठवां पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसे हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहेंगे भाई, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन काम क्या करता है, तो भाई प्रीपोजिशन काम करता है आपका कि प्रीपोजिशन को अगर हम समझना चाहें तो प्रीपोजिशन जो भी आपका काम करेगा, ये प्रीपोजिशन काम करता है किसी को रिलेट करने का। यानी प्री और पोजीशन, प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब अवस्था, पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अवस्था। तो ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कैसे आपको बताता है, तो हमने कहा कि आपका ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपके सेंटेंस में दिए गए नाउन के पहले आकर, नाउन या फिर प्रोनाउन के, जैसे कि कोई नाउन के पहले आएगा तो ऑब्वियसली नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हुआ। तो जो भी हम कहें कि अगर हमारे पास है कि प्रीपोजिशन करता क्या है, तो प्रीपोजिशन का काम ये होता है डियर कि अगर यहां पर आपके पास में प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब अवस्था, अगर यदि वाक्य में दिए गए नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, ये आपको किससे रिलेट करता है, सेंटेंस में दिए गए दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन से। अगर हम फिर से कहना चाहें तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, बोल नहीं रहे हो भाई, देखो बोलना तो पड़ेगा भाई, बोलना तो पड़ेगा, बोलो मेरे साथ साथ, नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन को रिलेट करता है, वही आपका क्या कहलाता है भाई, प्रीपोजिशन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या हो सकता है भाई, रिलेटिंग वर्ड। ये क्या हो सकता है भाई, रिलेटिंग वर्ड। तो प्रीपोजिशन आपका क्या रहेगा, रिलेटिंग वर्ड, जो भी रिलेट करने का काम करेगा एक दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, एक दूसरे नाउन और प्रोनाउन को, तो वो आपका क्या होगा भाई, वो आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी हमने इसको क्या किया भाई, इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की, तो हमने क्या पढ़ी, ये पढ़ा हमने रिलेटिंग
वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें भाई आपके सातवें प्रीपोजिशन के बारे में, सॉरी सातवें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो सातवां पार्ट ऑफ स्पीच आपके बारे में क्या क्या हो सकता है भाई? सातवां पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन क्या होता है? ये आपका कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि आपका जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, तो कंजंक्शन होता है आपका, कंजंक्शन होता है आपका, सॉरी कंजंक्शन का CO, कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन के बारे में बात करें तो कंजंक्शन क्या होता है भाई? कंजंक्शन होता है आपका कोई भी कनेक्टिंग वर्ड, कोई भी आपका क्या हो सकता है भाई? कनेक्टिंग वर्ड, यानी जो भी कनेक्ट करने का काम करे, जो भी कनेक्ट करने का काम करे, जो भी बॉन्ड बनाने का काम करता है, जो भी आपके बॉन्ड बनाने का काम करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा भाई? कनेक्टिंग वर्ड कहलाएगा, जो आपका कंजंक्शन कहलाएगा। अब ये कंजंक्शन क्या करेगा? वही बॉन्ड बनाने का काम, मतलब जोड़ने का काम, यानी एक दूसरे को चिपकाने का काम करेगा। तो यहाँ पर चिपकाने का काम मतलब वो क्या हो जाएगा भाई? जैसे ये शब्द को शब्द से जोड़ेगा, जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम, तो भाई राम को और श्याम को जोड़ने वाला क्या हो गया भाई? एंड। तो ये एंड क्या है? ये कंजंक्शन है। एंड क्या है भाई? ये एक कंजंक्शन है। यहीं पर अगर हम बात की जाए भाई कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम भी करेगा, दो फ्रेजों को जोड़ने का काम भी करेगा, दो क्लाउजों को जोड़ने का भी काम करेगा, तो कोई जो भी आपका जोड़ने का काम करे यानी कनेक्ट करने का काम करे, वो आपका क्या हो जाएगा भाई? कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर बाद में हम बात करें तो आपका जो लास्ट रहता है वो रहता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब ये इंटरजेक्शन काम किसका करता है? तो इंटरजेक्शन आपका काम करता है भाई कि किसी भी सेंटेंस में आपके पास में कुछ ऐसे वर्ड होंगे, आपके पास में कुछ ऐसे वर्ड होंगे, जैसे बात करें कि भाई अचानक से आप बैठे हो, आप बैठे हो और आपके पास में क्या निकला है भाई? आपके पास में कोई सर्प निकला है, ठीक है भाई, एनाकोंडा, एनाकोंडा निकला है, ठीक है। तो एनाकोंडा निकला है तो भाई आपके पास में क्या करेगा भाई कि आपके पास आया और आपने सांप को देखा, तो आप सांप को देख करके क्या करोगे कि भाई सोचो मैं भाई बोलना क्या है भाई, ऐसा करूं कि मैं चिल्लाता हूं, ऐसा करूं नहीं हंसता हूं, तो ये आप बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं, बिना सोचे समझे जो भी आपके मुंह से निकलता है, बिना सोचे समझे जो भी आपके मुंह से निकलता है वही बेटा होता है इंटरजेक्शन। इसको अगर कहना चाहें तो ये क्या हो जाएगा भाई? सडन फीलिंग। क्या हो जाएंगे भाई? आपकी सडन फीलिंग, सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन आपके क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन कहलाएंगे, ठीक है भाई। ये है आपके वर्ड के बारे में। यहां पर हमने अब तक बात की है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने कहा कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड होता है एक मीनिंगफुल यूनिट। उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश की कि भाई वर्ड के आपके काइंड्स कितने होते हैं? 8, जिनको हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना। इसके बाद हमने क्या कहा भाई? नाउन। तो नाउन क्या होता है भाई? नाउन होता है आपका नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नाम वाले शब्द हुए सबके सब क्या कहलाए भाई? आपके नाउन कहलाए, ठीक है। बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या होता है भाई? जो नाउन को रिप्लेस कर दे, यानी नाउन की जगह पर जो भी शब्द लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? प्रोनाउन कहलाएंगे। तो हमने इसकी भी एक छोटी सी 100 ग्राम की परिभाषा बनाई और हमने कहा रिप्लेसेस अ नाउन। उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश की भाई एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हमने समझा कैसे कि एडजेक्टिव भाई नाउन की विशेषता बताता है। अगर ये नाउन की विशेषता बताता है तो इसको प्रोनाउन की भी विशेषता बतानी पड़ेगी, इसको प्रोनाउन की भी विशेषता बतानी पड़ेगी। तो हमने क्या कहा कि क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक एक्शन वर्ड या फिर उसको कह सकते हैं डूइंग वर्ड। यानी हम बात करें तो वर्ब वो चीज रहेगी आपकी जो आपके काम करने वाले सभी शब्दों को बताने का काम करेगी, यानी जो भी आपके काम करने वाले शब्द हैं, जो भी आपके काम करने वाले शब्द हैं वो आपके क्या कहलाएंगे भाई? वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद हमने एडवर्ब को पढ़ने की काम किया। तो भाई एडवर्ब ने क्या किया भाई कि एडवर्ब ने इस वर्ब की तो परिभाषा बताता ही है और वर्ब के साथ साथ अपनी भी, पर इस वर्ब और अपनी विशेषता बताने के साथ साथ ये करता क्या है? अदर पार्ट ऑफ स्पीच की भी विशेषता बताने का काम करता है। ये हम सीखेंगे जब हम इस एडवर्ब को पर्टिकुलरली एक चैप्टर के रूप में पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है।
अब हमने क्या कहा भाई प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या होता है भाई कि ये प्रीपोजिशन है जो पोजीशन बताने का काम करता है, किसी भी सेंटेंस में रिलेट करता है किसी एक नाउन या प्रोनाउन के दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गया भाई, किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, तो हमने इसे क्या कह दिया भाई रिलेटिंग वर्ड, ठीक है भाई, इसे हमने क्या कह दिया रिलेटिंग वर्ड कह दिया। इसके बाद क्या होता है भाई कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड बनाने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। इसके बाद हमने बात की इंटरजेक्शन के बारे में, तो इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा भाई सडन फीलिंग, ठीक है, इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा भाई सडन फीलिंग, और ये आपका जो भी अचानक से मन में आई हुई भावनाओं को क्या बोलते हैं भाई इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई अब तक हमने जो भी पढ़ने की कोशिश की, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा कि आज के सेशन में हमने जाना भाई अल्फाबेट के बारे में, उसके बाद हमने जानने की कोशिश की भाई लेटर के बारे में, लेटर क्या हुआ भाई अल्फाबेट क्या हुआ, तो अल्फाबेट हमने जाना कि अल्फाबेट संख्या में होते हैं एक। अगर यहीं पर बात की जाए भाई कि अल्फाबेट आपका होता क्या है, तो अल्फाबेट आपके जो भी हमारे पास लैंग्वेज बन के तैयार हुई, उस लैंग्वेज में जो भी ध्वनि आपकी यूज हुई, तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कोई सिंबल्स बनाए गए, कोई प्रतीक चिन्ह बनाए गए, तो उन प्रतीक चिन्हों को लिखा गया। तो लिखने के बाद जिन प्रतीक चिन्हों को एक क्रम में एक सीरीज में संयोजा गया, यानी हम कहें कि भाई लेटरों के सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं भाई वर्णमाला बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास ए से लेकर के जेड तक, इसी प्रकार हमारे पास ए से लेकर के जेड तक क्या हुए, ए से लेकर जेड तक हमारे पास हुआ पूरा का पूरा एक अल्फाबेट। तो हमने कहा कि अल्फाबेट की नंबर ऑफ अल्फाबेट हुआ 1 और लेटरों की संख्या हुई 26। लेटरों को मिलाने के बाद हमारे पास तैयार हुआ एक वर्ड, और वर्ड हमारे पास दो प्रकार का हुआ, एक हुआ भाई रूट वर्ड और एक हुआ हमारे पास कंपाउंड वर्ड। तो रूट वर्ड क्या रहा, तो रूट वर्ड आपका रहा कि रूट वर्ड ऐसा वर्ड रहा जिसको हम तोड़ नहीं सकते, और आपका कंपाउंड वर्ड क्या हुआ कि भाई कंपाउंड वर्ड जो किसी ना किसी दूसरे वर्डों से मिलकर के बना होता है, वो आपका कहलाता है कंपाउंड वर्ड। उस कंपाउंड वर्ड के बाद में हमने जानने की कोशिश की कि वर्ड के भेद कितने होते हैं, तो हमने अभी तक बस इतना ही जाना कि वर्ड के भेद 8 होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। इन 8 के हमने नाम जाने, और इन 8 के बारे में अभी बस हमें इतनी नॉलेज है कि ये होते क्या क्या है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम इसे पर्टिकुलरली एक चैप्टर को पढ़ने का काम करेंगे, तो हम बीच बीच में यूज करेंगे कि भाई प्रोनाउन से पहले ये नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो आपको ऑब्वियसली इतना तो पता हो कि प्रोनाउन क्या होता है। जब आपको ये नहीं पता प्रोनाउन होता क्या है और हम यहाँ पर बकैती करे जाएं, तो भाई उस बकैती से कुछ फायदा है नहीं। तो उस चीज से क्या है कि हमने पहले ही इन चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली है, और इसके बाद जो हमें पढ़ने का काम करेंगे पर्टिकुलरली एक चैप्टर नाउन को, जो अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी नाउन के ऊपर। तो हम कल नाउन को पढ़ने का काम करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।